हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाटाबेस क्या होता है और जो भी डाटाबेस से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली डाटाबेस है जो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक है हमारा डेटा और एक है हमारा बेस। ठीक है, तो डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, वह लिखी भी हो सकती है, वह वर्बली भी हो सकती है और लिखी हुई भी हो सकती है। ठीक है, बेस का मतलब है एक जगह है। जब हम सारे डाटा को कलेक्ट करके एक जगह पे रख देते हैं, एक ही जगह से पे हमें सारा डाटा मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, तो और जब इस डाटा को हम हैंडल करते हैं जिसकी हेल्प से, जिस भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो उस डाटा को मैनेज करता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम किसी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम स्कूल का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब आप कहोगे स्कूल में तो डेटा होता नहीं है। देखो, स्कूल में डेटा होता है। कैसे होता है? जैसे कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, तो उसकी हम जानकारी फिल करवाते हैं फॉर्म पे और उसको फिर कंप्यूटर में डाल देते हैं, कंप्यूटर में अपडेट कर देते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। तो उसका डाटा चला गया। ऐसे ही 200-400 जितने भी बच्चे होते हैं, सबका डाटा मेंटेन करके रखा जाता है। ऐसी जानकारी रखी जाती है, उसका पेरेंट का नेम क्या है, किस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, किस बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है, कौन सा बच्चा हैंडीकैप है, मतलब हर एक बच्चे की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आपका रिकॉर्ड बनता है, वो भी क्या होता है? सारा डेटा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स की सैलरी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, टीचर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी भी कहाँ अपलोड होती है? गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे अपलोड होती है। ठीक है, कितनी किसको सैलरी मिलती है, ठीक है, किस टीचर का इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्कूल में कोई फ़ंड आता है तो हर एक चीज़ की क्या होती है? इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ठीक है, वैसे डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों एक अलग अलग वर्ड हैं, पर कई कई बार हम इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की जगह पे। अब जैसे हमें यहाँ पे डाटा की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेटा की डेफिनेशन क्या होती है। कई लोग इसको डेटा बोल देते हैं, कहीं इसको डाटा बोल देते हैं। देखो, डाटा की डेफिनेशन क्या होती है? डाटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मीनिंगफुल फैक्ट हो सकता है, कुछ भी कंसेप्ट हो सकता है और कोई भी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो भी डेटा है, कोई कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ वो भी डेटा है, हम किसी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी घटना के बारे में बात करते हैं, वो भी क्या है? सारा डेटा ही है। यानी डेटा वो चीज़ होगी जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूज़र कौन है? जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको जिनके बारे में डाटा होता है या जो डाटा को इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़र। ठीक है, तो डाटा कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम डाटा को कैसे लिख सकते हैं? डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डाटा क्या होता है? डाटा में हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट भी यूज़ करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने बोला कि सभी बच्चों की ईमेल आईडी लेके आओ, तो उसमें क्या होगा? ईमेल आईडी में कई बच्चे ऐसा यूज़र नेम रखते हैं, अपना ईमेल आईडी ऐसी बनाते हैं जिसमें जिसमें स्पेशल करैक्टर भी होता है। वैसे तो स्पेशल करैक्टर हर एक में होता है। जैसे किसी ने बनाई अपनी ईमेल आईडी abc@gmail.com। अब इसमें देखो अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें @ भी है और इसमें @ और डॉट क्या है, इसके अंदर स्पेशल करैक्टर्स भी हैं। तो कई ऐसे भी रख लेते हैं कि abc103@gmail.com, तो इसमें डिजिट भी आ गई। तो डाटा क्या होता है? इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है।